सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, तैरता है कभी गंगा कभी जमुना बादल। खूब छाया है सरे गोकुल मथुरा बादल, खूब छाया है सरे गोकुल मथुरा बादल। रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल, रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल, रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल। खबर उड़ती हुई आई है महावन में अभी, खबर उड़ती हुई आई है महावन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। जब तलक बिरज में जमुना है ये खिलने का नहीं, जब तलक बिरज में जमुना है ये खिलने का नहीं, है कसम खा के उठाए हुए गंगा बादल। हिंदी साहित्य के जाने माने कवि, लेखक और साहित्यकार प्रोफेसर अरुण कमल जी के हैदराबाद आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कार्यालय में भी तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उनसे बातचीत का अवसर मिला। प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा, प्रोफेसर गोपाल शर्मा, डॉक्टर परवीन प्रणव, डॉक्टर इरशाद अहमद, डॉक्टर वाजिदा इशरत, डॉक्टर अनिल लोखंडे, डॉक्टर आफ्ताब बेग उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोफेसर अरुण कमल जी से विभिन्न विषयों पर गुफ्तगू हुई। जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर साहब हैं, जो सहरसा पुणे अररिया के जी, तो उन्होंने कुछ जो मोहतरमा हुई शायरा उनका ऊपर किया है कलाम। मेरे मोबाइल में है, उन्होंने सबका नाम भेजा था और दो एक शेर भी उसका हिंदी में तर्जुमा करके। तर्जुमा क्या मैंने महिला का चंदा भाई, हाँ महिला का चंदा भाई, महिला का चंदा भाई, और एक और नाम है उन्हीं के साथ जी जी वो भी है हैदराबाद तो चंदा भाई। एक और है चंदा भाई के बारे में वसी अहमद को तो जानते होंगे आप जी, जो पहले एमएलसी भी थे, क्या आसपास थे, तो उनके पास वो है। अच्छा नहीं वो खोज रहे हैं चंदा भाई का दीवान, कुछ कलाम प्रकाशित है लेकिन पूरा दीवान नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके पास काफी है, काफी जो हैदराबाद वो भी गए हुए हैं अररिया, इसलिए उनसे मुलाकात। जाहिद तो नहीं, जाहिद हाँ सर रेडियो में थे जूनियर, हाँ जाहिद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में है सर। हाँ, तो हम समझते हैं कि कम से कम हैदराबाद में तो जरूरी जो दक्कनी उर्दू का मतलब दक्कनी कहते हैं, और राहुल संकीर्तन ने दक्कनी हिंदी काव्य जी जी संपादित किया था और वही सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। उसके बाद वैसे परमानंद पांचाल ने किया है, काफ़ी काम है। अच्छा, परमानंद पांचाल ने एक बड़ा हाँ, साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। रामचंद्र दास ने भी जी जी, रामचंद्र दास जी के नहीं ये दक्कनी पर वॉल्यूम में था। हाँ जी, रोहिताश्व के पास, हाँ 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 हाँ, और श्री राम शर्मा का जी जी जी, तो वो यहाँ इससे जो हिंदी प्रचार सभा नामपल्ली है वहाँ से। वो मुझको नहीं मिला। ठीक है, मैं खोजता हूँ सर। हाँ सर 5 मिनट राम शर्मा की दखनी वाली किताब। हाँ उसका हाँ, ये देखिए ऑनलाइन PDF है उसका।
ठीक है। उनका है और इनका ये बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना जी। उनको भेज दीजिए मेहरबानी। वो भी है। तो सर आपने बहुत बड़ी बात कही, तो मैं भी उर्दू की तरफ से एक बात कहूँ कि अगर हमारा उर्दू का सिलेबस भी उसी तरह होता है 088 जिस तरह हिंदी का सिलेबस है, हमारे पास भी बहुत लोग जैसे कबीर को जिस तरह जो स्थान हम मिलना चाहिए हिंदू 999 साहित्य में, वो उर्दू के 0 सिलेबस में अभी नहीं है। 88 जिक्र तो आता है लेकिन जिक्र से नहीं होता है। 555 कबीर सबसे बड़े शायर 555 हैं। 06 प्रेमचंद तो खैर उर्दू में लेते हैं। प्रेमचंद कृष्णचंद्र तो हैं, प्रेमचंद कृष्णचंद्र तो हैं, मंटो तो हैं। नहीं, नाम कर देते हैं उनका मुंशी प्रेमचंद। लेकिन प्रेमचंद के बगैर तो इनका कुछ नहीं। इनकी शुरुआत ही प्रेमचंद से होती हमारे है। कहानी के जैसे हमारी भी होती जी 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 जी। आधुनिक कथा साहित्य जो है वहाँ का। कुछ चीजें हैं जो दोनों की एक हैं, उसके बिना अगर साहित्य का इतिहास लिखा जाए या उर्दू इतिहास लिखा जाए हिंदी, मुझे नहीं लगता है कि वो संपूर्ण है। जैसे खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, दोनों पहले कवि हैं। हाँ, लेकिन हिंदी के सिलेबस में वो आता उत्कल नहीं। कवि में आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर पूरा सिलेबस है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में भी एक पेपर जी। हिंदी वालों को पढ़ना पड़ता है। सर जेएनयू में हम लोगों को ये बात कर रहा था मैं ऋषभ सर से कि सुंदरकांड पढ़ा है तब उर्दू की डिग्री मिली है, पथिक पढ़ा अभी है। थोड़ी देर पहले हम यही चर्चा कर रहे थे। इन्होंने कहा अयोध्या कांड का पढ़ा है, मैंने कहा सुंदरकांड मैंने पढ़े हैं। तो वहाँ उर्दू वालों को 2 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है हिंदी। भाई रामचरितमानस का जो पहला अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, जी सर। वो मैं उनका नाम भूल गया, वो एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान थे कलकत्ता के, उन्होंने पहला अनुवाद किया। उसी अनुवाद से फिर बाकी सारे अनुवाद होते चले गए। और मेरे ख्याल से चकबस्त का भी कुछ काम है ना। तो रामायण का एक सीन है, हाँ। कविता है, जब माँ से बिछड़ के राम जी अलग हुए, हाँ, हाँ, तो उस समय के सीन के हाँ, नाम हाँ। को डिस्क्राइब किया। लेकिन पोएट्री जो है वो तुलसीदास है जो पोएट, हाँ हाँ हर आदमी में कुछ ना कुछ तो मिस्टिसिज्म होगा, रिलीजन होगा, मार्क्सिज्म होगा, दैट पार्ट जो एज ए पोएट वो पहला जो तर्जुमा हुआ वो उन्होंने किया। उसके बाद एक अंग्रेज ने किया, पेनकॉट या क्या नाम। उसके बाद जो मोतीलाल बनारसी दास, एक तर्जुमा उसका गीता प्रेस से भी आया अंग्रेजी में। और नहीं, वो जो मुस्लिम विद्वान थे उन्होंने किया था उसका तर्जुमा उर्दू में और इंग्लिश में, दोनों में किया था। वो अभी भी पहला माना जाता है। उसके बाद हमारे प्रोफेसर थे हमारे यहाँ रामचंद्र बाबू जी, प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद, उन्होंने पूरे रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद जो मोतीलाल बनारसी दास ने छापा, डिलक्स एडिशन हुआ। उनकी तो किताब की दुकान थी सर देवदास रोड के पास। मोतीलाल बनारसी बनारसी दास। दास वो वहाँ से हट गया, हाँ अब वो चला गया खुदाबख्श के सामने। क्योंकि अरबी की किताब, संस्कृत की किताब बनारसी दास में मिलती थी, हम लोग पटना शरीफ का सिलेबस में मिलता था पुरानी किताब। अरबी की किताब वही इतना बड़ा काम किया। अब एक अगर दक्कनी शायरी पर भी अगर एक ऐसा ही निकाल दें तो वो हम लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। आपके सारी किताबों में सर विजय पत्रिका की वो एक दोहा रहता ही रहता है। हाँ, हर वो किताबों को देखते हैं। इसलिए हाँ। अभी मीर के 300 साल हुए, तो उस पर साहित्य अकादमी का एक बड़ा 2 दिनी सेमिनार हो रहा है दिल्ली में। हमारे यहाँ 3 दिनों का होता है सर मानू में। अच्छा, में 3 दिन का होने कि वो सर लेकिन गालिब अकेडमी में 200 साल जो हुआ था मीर के इंतकाल के बाद, वो साहित्य अकेडमी में हुआ था, अहमद गालिब इंस्टीट्यूट में, हमारा स्मृति में। आफ्ताब साहब सर से पूछ लीजिए अगली बार कब आ रहे हैं, ताकि आप अपने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करा सकें उस समय। इस टाइम तो शायद कल जा रहे हैं ना मेरे ख्याल से। अभी कल हम जाएंगे गुलबर्गा जी अच्छा, जी अच्छा। वहाँ से जाएंगे बसवन्ना के गाँव हाँ 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 जी और अक्का महादेवी के गाँव।
हाँ हाँ, वो सुभाष राय वाला काम कर रहे हैं आजकल उन पर। सुभाष राय, जी जी उनकी किताब आ गई इससे। हाँ आ गई है जी। तो वहाँ जाएंगे दोनों जगह। एक हमने देखा आज कि अक्का महादेवी केव्स एक हैदराबाद के पास भी है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ, वो इसकी तरफ जाते हुए ही, गुलबर्गा की तरफ जाते हुए गया है। श्री शैलम इधर श्रीशैलम 180 किलोमीटर है। हाँ, वो अक्का महादेवी केव्स यही नाम है। अच्छा अच्छा। तो वो बिल्कुल उनकी एक मूर्ति का भी हमको मिला इंटरनेट पर, तो नग्न रहती थी, वो वस्त्र नहीं पहनते। जी जी मानो, और वहाँ से फिर इसीलिए वो बस पूरा केश ही वस्त्र थे मूर्ति उनके, बनी हुई। केश ही वस्त्र फिर चले थे। जाएंगे वो हम। उतनी तेजस्वी मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरी कवियत्री या संत हमारे पास में है। ललदेद भी थी कश्मीर, हाँ लल दत्त जी जी। लेकिन ललदेद का कुछ मिलता नहीं, हमने वो कहाँ की थी, क्या पोम्पोर के पास वो थी, एक मौखिक परंपरा। लेकिन वो मिलता नहीं। जहाँ केसर की क्यारियाँ, पंपोर के एक साथ हमारे टीचर है सर डीडी में हमारे। लेकिन कुछ प्रमाण नहीं मिलता जी। न जन्म का न मृत्यु। नहीं आपको महादेवी का तो, क्योंकि ये तो जो है बसव के समय की ही है एक तरह से। हाँ, इनका तो है। जी तो यही फिलहाल योजना है मेरी। जी जी। और एक तीर्थ यात्रा ये भी हो गई सर अगली बार आप हिंदी तकली हिंदी साहित्य पर आपसे नहीं वो अपनी रुचि के अनुसार। वो तो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो पहले वो ये 2 किलो भेज देंगे हमको। हाँ आप जिस पर चाहें सर आप लोगों से गपशप हुआ। जो हमारा जो वो है ये ऑडियो विजुअल वाला सेक्शन काफी रिच है। ये चीनी तो नहीं वो भी नहीं होगी। पूछा नहीं पहले पूछा नहीं। ये हम तो सिर्फ 2 घूम कर बस सोबत रहेगी। कसम खा के उठाए हुए गंगा बार